लेकिन मैंने सुना कि जब आप मुंबई आए थे, प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे तो वो कहते थे भाई पहलवान जी जाके कुश्ती लड़ो, यहाँ क्यों आ गए? ये हुआ एक पिक्चर में, हालांकि मुझे बंदनी के लिए साइन हो गया था मैं, लेकिन बिमलदा और गुरुदत्त ये लोग आराम से फिल्में बनाते थे, तो फिल्म बनने में वक्त हो गया। और बॉम्बे जैसे शहर में मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान, कैसे अपना जिंदगी गाड़ी तो चलानी पड़ती है, तो इतने में लव शिमला के लिए मुझे बुलाया गया। तो मेरे टेस्ट होने के बाद कहने लगे मैं हॉकी प्लेयर नहीं, मुझे हीरो चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा जी नहीं ना सी। तो इस तरह से कई होता है, चलता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखी। काम मांगना तो कोई बात नहीं, वर्क इज वर्शिप फॉर मी, काम को पूजा समझे। लेकिन आपको कभी लगा कि अगर नहीं चले तो क्या करेंगे? हाँ, उसका मैं किस्सा आपको सुनाता हूँ। जब मैं थोड़े पैसे कमाने लगा तो फिएट गाड़ी ली मैंने, कोई 18,000 में। तो मेरा भाई अजीत कहने लगा भाजी वो हैरन ले लेते, वो अच्छी थी, वो खुली गाड़ी में हीरो भी अच्छा लगता है। मैं कहा अजीत इस इंडस्ट्री का भरोसा नहीं भाई, जाना तो नहीं यहाँ से, अभी बन के जाऊँगा कुछ ना कुछ। अगर वक्त लग गया तो मैं फिएट की टैक्सी बना लूँगा, टैक्सी बना के चलाएंगे, फिर स्ट्रगल करेंगे। तो इस तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से थी कि लेकिन अच्छी फिल्में शुरू में की आपने। सत्यकाम की बहुत तारीफ हुई, फूल और पत्थर की बहुत तारीफ हुई, बंदनी जैसी साफ सुथरी फिल्में की आपने। लेकिन बाद में ये जट यमला पगला दीवाना इसमें भी एक पन है साहब, ये भी एक सीधा साधा किरदार, जो ट्रक ड्राइवर, उसको पुलिस बनना पड़ा। इट वॉज ए रिवेंज स्टोरी, फिर भी थ्रू आउट कॉमेडी की है। कॉमेडी चलती, सिचुएशनल कॉमेडी थी, और कॉमेडी पता नहीं क्या है, मुझे बहुत इजी लगती है। तो कॉमेडी में ही सारा कुछ निकल गया। ये भी चली थी पिक्चर, 25 हफ्ते चली थी, बहुत चली थी आपकी ये। और जब आप कॉमेडी करते थे कुछ ज्यादा ही पिक्चर चलती थी तब कुछ ऐसा कॉमेडी पता नहीं कुछ। इसी मैंने सेल्फ एनालाइजेशन बहुत जरूरी होता है कि मेरे अंदर क्या है, कि बचपन से ही ऐसा था, कुछ ऑब्जर्वेशन देख के लोगों को ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और क्या जज्बाती इंसान, मैं तो कहूँगा एक्टिंग नहीं होती, इससे रिएक्शन। और रिएक्शन एक जज्बाती इंसान का जल्दी होता है। आप उसको प्यार से बुलाएंगे, या कुछ किसी दुखी को बेचारे को चोट लगी, यार इसको पकड़ो, इसको ले जाओ जल्दी से, अपसेट हो जाता। और किसी ने कुछ कहा, गुस्सा कर जाता, तेरी तो वो भी जल्दी हो जाता है। तो ये रिएक्शन ही एक्टिंग है। और रिएक्शन को किस जगह के कितना नापतोल के करना है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल्में सिखा देते हैं। आपके रिएक्शन में ये कुत्ते बहुत आता है, कुत्ते कि पता नहीं एक दफा हो गया, ये मशहूर हो गया, आता तो हर सामने हो गया। इसने नहीं, एक दफा नहीं, एक दफा तो अब ये कुत्ते कमीने तरफ की जाऊंगा और फिर इन कुत्तों के सामने मच नाचना जहाँ कुछ पता नहीं, विलन बेचारे को कुत्ता तो वफादार होता है, मैं कुत्ते को इनको कुत्ते क्यों कहा, ये तो वफादार ना थे। तो ये जो डायलॉग है, मैंने सुना कि आप अपने आप ही लिख देते ये कुत्ते वगैरह वाले डायलॉग? नहीं, कुछ नहीं, डायलॉग्स के यहाँ कई दफा अंदर से इफ यू आर इन द रोल तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली अपने अंदर से आ जाती है। तो मैं उसका लबोलाब ले लेता था कि ये मेरा सीन है, ये मेरे डायलॉग्स हैं, तो उसमें आगे पीछे कुछ ना कुछ कर देता था। तो कई जगह हमारा क्या इंडस्ट्री में हर एक्टर को क्यों चाहिए एंड में, यार ये बोल रहा तो मैं, मेरे डायलॉग शुरू होंगे। तो एक दफा विनोद कहता पाजी लास्ट का क्यों तो ठीक दे दो मुझे। तो कई दफा चल जाता था मैं अपने डायलॉग, फिर मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं यार लास्ट वर्ड कुछ भी हो जाए ये करना है। ऐसे कौन से एक दो डायलॉग आप बता सकते हैं जो आपने लिखे हो, अपनी मर्जी से बोल दिया हो? मैंने नौकर बीवी का मैं बहुत कुछ लिखा है, उसमें पता नहीं देखी होगी मैंने पिक्चर। तो उसमें हीरोइन मुझे
किराए का पति बना लेती है। वो बचपन में वो मेरी मंगेतर थी, बाद में मैं हालात में बदला तो मैं कहा कि मैं पति तो हूँ, सोना दो इधर बेडरूम में। कहती नहीं नहीं यहाँ नहीं, चलो अंदर। बाथरूम में धक्का दिया, मुझे अंदर गया तो मैंने यार ये बाथरूम में, तो हम बचपन में वो लूडो खेलते थे ना, डायस होता, तो मैं डबिंग में भी ठीक कर जाता हूँ कई दफ़ा। तो मेरा मुंह इधर था, तो मैंने कहा देखूं क्या कर क्या रही है ये। तो मैं जब इधर घूमा तो मैंने कहा इतना बड़ा लूडो खेलने वाला कहाँ से ले आई। तो उसमें लोगों की इतनी हंसी आई, मैंने लेडीज को देखा, दे लो लाफिंग। तो इस तरह से एक्टिंग। जो शोले का मौसी वाला डायलॉग वो भी उसने आपने लिखे थे? नहीं, उसमें जी मैंने लगाया था। जी लगाने से मौसी यूज भी उसको गाली निकाल देता है, हे बुढ़िया जी चक्की पीसिंग दिस एंड दैट। तो उसके बाद ही जब निकालते रहो मंजूर है आ जाओ, आ मौसी जी आ रहा हूँ, तो वो जी लगाने से और अच्छा है। तो आ जाता ऑटोमेटिकली हो जाता। तो कुदरत की देन है कि मैं जो फ्लो में, घर में भी हम होते हैं कि माँ ने कुछ पैसे प्लीज दीजिए माँ, तो 4 आने दे दो ना, फिल्म जाना है, तो जी लगा के जरा थोड़ा हो जाता है।